नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम वेबसाइट के बारे में जानेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे रन करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी एप्लीकेशन हमें चाहिए होती है और तरह तरह की वेबसाइट्स कैसी होती हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो वेबसाइट का परिचय एवं निर्माण यह हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि इंटरनेट का एक फायदा ये है कि आप कहीं से भी बैठे हुए आप किसी भी टॉपिक पर विभिन्न प्रकार के विषयों के जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन तरह तरह की डिटेल में आपको किसी विषय के बारे में जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो वो चीज संभव है इंटरनेट पर, राइट। तो इंटरनेट पर ऐसा क्या होता है, जैसे कि हमने कहा वेबसाइट में ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम अपना जैसे कि कह रहे हैं हम इंफॉर्मेशन ब्राउज करना, इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग, ये शब्द कहाँ से आया, तो ये चीजें हमें जाननी है। सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट को हम बोल सकते हैं, वेबसाइट क्या है। वेबसाइट जैसे कि हमारी एक किताब होती है और एक किताब में हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए हम लिख सकते हैं वेबसाइट या साइट एक ऐसा लोकेशन है जहां बहुत सारे वेब पेजेस को रखा जाता है, ठीक है। और हर एक वेब पेज में हमें क्या मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन। क्या मिलती है हमें, एक इंफॉर्मेशन। जैसे अभी एक वेबसाइट पर हम पेज देख रहे हैं, फिर ये जो वेब पेजेस होते हैं, तो बेसिकली वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। कई सारे, जैसे बुक में कई सारे पेजेस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। और ये जो वेब पेजेस होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, राइट। जैसे कि हमने मान लीजिए लिखा HTTP, हमने एक एड्रेस लिखा, एड्रेस सभी समझते हैं। आपको पता है कि हमें इंटरनेट पर अगर किसी भी कंटेंट को देखना है तो वो कंटेंट कहाँ पर होस्ट है ना, कौन से नेटवर्क पर है, वो हमें पूरा, इंटरनेट पे भी हमें पूरा एड्रेस तो देना पड़ेगा। अब इंटरनेट पर इतनी सारी डिवाइसेस हैं, इतने सारे यूजर हैं, तो सबका एड्रेस है, राइट। जैसे यूजर का ईमेल आईडी होता है, लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है ना, उससे वो लॉगिन करता है। अगर आप उसको ईमेल भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, तो एक आईडी होगा यूजर का, तो यूजर के आईडीज होते हैं। और इसके अलावा जिस डिवाइस से वो कर रहे हैं उस डिवाइस का भी एक एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस। लेकिन आईपी एड्रेस जो कि नंबर्स का होता है उसको याद रखना संभव नहीं है, इसलिए उस आईपी एड्रेस को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट, एक नाम दिया जाता है ना। तो जैसे हमें कोई वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, तो हमने जैसे लिखा HTTP और www HTTP कल हमने पढ़ा था, एक प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वह प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम वेब पर जो कंटेंट है उसको ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। और आगे हमारी जैसे कि मान लीजिए हम कंटेंट साइट कोई है हमारी .com, तो इस तरह से हम एड्रेस लिखकर उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, राइट। तो वेब पेजेस जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं और वेबसाइट जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस विच आर लिंक्ड टुगेदर। ये वेब पेजेस आपस में लिंक्ड होते हैं, राइट। तो ये एक सैंपल एड्रेस है जिसको हम लिखेंगे और इस किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है
उसको ओपन करेंगे। लेकिन कहाँ पर ओपन करेंगे? किसी भी वेबसाइट को आपको ओपन करना है, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस कहाँ लिखेंगे? कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए जिस एप्लीकेशन या जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है उसको कहा जाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर या वह एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम एड्रेस देके किसी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने का क्या अर्थ है कि ये शब्द यहीं से आया, ब्राउजर, ब्राउज, कि इंफॉर्मेशन को देखना, समझना, ब्राउज करना। ब्राउज का मतलब होता है कि किसी चीज को हम उसके तह तक जा रहे हैं, हम उसके अंदर देख रहे हैं, उस चीज को सर्च कर रहे हैं, उनके अंदर अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें हम देख रहे हैं ओपन कर करके, राइट। तो वेबसाइट जो है उसको ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउजर पर जाएंगे और वेब ब्राउजर जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें एक होती है एड्रेस बार। उस एड्रेस बार के अंदर हम वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे और उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, राइट। तो वेबसाइट हमें समझ में आ गई क्या है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ various web pages which are linked together। वेबसाइट विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस का समूह है जो आपस में लिंक्ड रहते हैं। यानी कि एक वेबसाइट में अलग अलग वेब पेजेस हैं। एक वेब पेज से आप दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से वापस से पहले पर या दूसरे पर आप जा सकते हैं। और एक वेबसाइट में विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 होंगे, 3 होंगे, मतलब 10-15 पेज कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो 10-15 पेज तो मिनिमम होते ही होते हैं, राइट। अब वेबसाइट से आप क्या करेंगे? वेबसाइट क्यों बनाई जाएगी? अब जैसे कि हमने देखा इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब क्या है, जैसा कि हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से क्या हो गया है कि आप अपने, मान लीजिए जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दिया था कि आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है। अब उस इंस्टीट्यूट के बारे में आप सभी लोगों तक उसके बारे में कैसे पहुंचाएंगे कि भाई आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, उन सब की डिटेल्स वो, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, उसके किसी भी टॉपिक के बारे में भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी कोई स्कूल है उसके बारे में, है ना। तो क्या होता है कि अपनी चीज़ को सभी लोगों के साथ साझा करने के लिए हम उस पर्टिकुलर चीज़ का वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट को इंटरनेट पर क्या करा जाता है, एक जो सर्वर होता है उस पर रखा जाता है। सर्वर क्या होता है? एक सर्वर एक ऐसी मशीन है जिस पर जिसकी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, और उस पर होस्ट कराया जाता है वेबसाइट को, ताकि इंटरनेट पर सभी उसको एक्सेस कर सकें, राइट। तो जैसे हमारा स्कूल है या कोई कॉलेज है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, हम उसकी वेबसाइट अगर बना देंगे तो विभिन्न कोई भी अगर उसके बारे में उसका नाम डाल के, जैसे कि मान लीजिए XYZ जो भी नाम है हमारे इंस्टीट्यूट का, वो डाल के सर्च करेगा, है ना, तो क्या होगा कि उसके बारे में उसकी जो वेबसाइट है वो उसको मिल जाएगी। वो उस वेबसाइट को ओपन करके क्या कर सकेगा, उसके बारे में देख सकेगा, पढ़ सकेगा, जान सकेगा। बजाय उस इंस्टीट्यूट को उसके विजिट करे, पर्सनली जाए वो वहां पे, उसके बजाय वो घर बैठे ही उसके बारे में जान सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है,
ठीक उसी तरह से हम किसी भी विषय के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये चीज हमारे समझ में आ गई, वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या हैं और वेब ब्राउजर क्या है। 3 चीजें हमें समझ आ जानी चाहिए अब, वेबसाइट, वेब पेजेस और वेब ब्राउजर। एक और लाइन में हम इसको समराइज करें तो क्या है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। वेब पेजेस के समूह को वेबसाइट कहा जाता है और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में एड्रेस बार होती है जहां पर वेबसाइट का एड्रेस लिखकर हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के जो विभिन्न वेब पेजेस होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, यानी इन पर क्लिक कर करके आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे अलग अलग पेजेस पर जा सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेबसाइट होती है, जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाई, अब इसको इंटरनेट पर डालने के लिए हमें इस वेबसाइट को क्या करना होगा, हमें इसको होस्ट करना होगा, इसको पब्लिश करना होगा इंटरनेट पर। अभी तक ये हमारे पास है। अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पर है और हमने कोई वेबसाइट बना ली तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी वेबसाइट को दूसरे लोग एक्सेस कर पाएंगे। आपको इंटरनेट पर डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को। कैसे डालेंगे, हमारे जो इंटरनेट है उस पर अलग अलग सर्वर्स बने हुए हैं, होस्टिंग सर्वर, जो कि इंटरनेट से लिंक्ड है। आपको किसी एक होस्ट सर्वर पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना पड़ता है। तो वेबसाइट होस्टिंग होती है, वो करने से सब आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि एक शब्द है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक इस तरह की वेबसाइट है जिसके पीछे बेसिकली सर्चिंग का काम है, लेकिन वो जो वेबसाइट है वो हमें फैसिलिटी देती है कि हम सर्च कर सकें। आपने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मान लीजिए आप कॉलेज में अब प्रवेश चाहते हैं तो आप जानना चाहेंगे ना कि कौन से कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके कौन कौन से स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, जानना चाहेंगे आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपको अलग अलग कॉलेजेस के बारे में जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपने साइंस है आपके पास, है ना। अब आपको देखना है कि साइंस के कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से अलग अलग साइंस के सब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं और कौन कौन से टीचर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक वेबसाइट ओपन करेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं google.com। तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, मतलब है तो एक वेबसाइट ही, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा है वो एक सर्च इंजन है। जैसे कि आप गूगल में डालेंगे कि कॉलेजेस विच ऑफर साइंस कोर्सेज, तो क्या होगा, ये जो आप लाइन लिखे, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा, इसको सर्च इंजन टुकड़ों में विभाजित करेगा और इस तरह की चीजें जिन वेबसाइट्स में हैं उन वेबसाइट्स की लिस्ट आपको दे देगा। अब जैसे कि अगर मुझे किसी एड्रेस पता है, जैसे हमने कहा ना कि वेब ब्राउजर में हम जो एड्रेस बार होती है वहां पे वेबसाइट का एड्रेस लिखकर उस वेबसाइट को देख सकते हैं। लेकिन अब मुझे हर एक वेबसाइट का एड्रेस कहाँ पता है, मुझे क्या पता कि कितने कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे शहर में और दूसरे शहरों में, है ना। हो सकता है मैं बाहर जाके पढ़ना चाहूँ तो दूसरे शहरों में, या मैं विदेश जाके पढ़ना चाहूँ तो कौन कौन से कॉलेज हैं वो सब सर्च करना है। तो हम लिखेंगे जैसे अगर मान लीजिए हमें राजस्थान के कॉलेज है ना, राजस्थान कॉलेज फॉर साइंस, ऐसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन क्या करता है, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको अलग अलग उसके जो वर्ड्स हैं उनको लेगा और इसके पीछे वर्क करता है एक सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है क्रॉलर, स्पाइडर, ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सर्च इंजन का काम होता है कि जो भी आपने उसको दिया है उसको टुकड़ों में विभाजित करके देखेगा कि ये चीजें
कौन सी वेबसाइट है जिनमें लिखी हुई हैं, और उन वेबसाइट के एड्रेसेस आपको प्रदान कर देगा, उनकी लिस्ट आ जाएगी पूरी। समझे? हमने सर्च इंजन की मदद लेनी है। क्यों लेनी है? हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट है जिसमें हमें इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमने सर्च इंजन के हमें सर्च इंजन में बेसिकली इसको एक बार हम बना के देखते हैं किस तरह की, जैसे कि अगर हम उदाहरण ले, गूगल है ना, याहू है, और भी बहुत तरह तरह की वेबसाइट्स हैं जिनमें आप सर्च का आपको मिलेगा। तो जैसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। हमारी पहली स्टेप क्या रहेगी? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में आप क्या टाइप करेंगे? टाइप करेंगे आप सर्च इंजन का नाम। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वेब ब्राउजर है, यहां पे हमने लिखा www.google.com, ये लिखना है और एंटर की दबानी है। तो क्या करेगा गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, हमने सबसे पहले तो हमने ये google.com ओपन कर लिया। ओपन होने के बाद हमें यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा और एक बटन नजर आएगा जिसपे लिखा होगा सर्च। आप यहां पर अपना टेक्स्ट दे देंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपने जो टेक्स्ट लिखा है उससे संबंधित एक लिस्ट आ जाएगी, जो की लिस्ट क्या होगी? जो भी कुछ आपने टाइप किया है वह इंफॉर्मेशन किन किन वेबसाइट्स में है, उन वेबसाइट्स का नाम, उनका एड्रेस और उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। यहां से आप क्लिक करके किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। राइट? समझ में आया बच्चों किस तरह से हम अलग अलग वेबसाइट्स के एड्रेसेस को जान सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। हम सर्च इंजन में हम अपना कंटेंट डालेंगे, जो भी हमें चीज देखनी है वो, और फिर एंटर करते ही वो हमें एक लिस्ट दे देगा जिसमें वेबसाइट का नाम, उसका एड्रेस, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, एक लिस्ट आ जाएगी। हम इसमें से किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करके उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और अगर हमें वेबसाइट का एड्रेस पहले से पता है तो हम डायरेक्टली उस एड्रेस को लिखकर वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। राइट? चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने समझा कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स की जो लिस्ट है, जो भी कंटेंट हम लिखते हैं और वह कंटेंट किन किन वेबसाइट्स में है, उसकी एक सूची हमें वह प्रदान करता है ये प्रोग्राम जो है, इसके पीछे क्रॉलर, स्पाइडर, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनकी एल्गोरिथम्स होती हैं कि भाई सर्च करो कि ये जो शब्द यूजर ने टाइप करे हैं ये कौन सी वेबसाइट में है, और ये सर्च करके हमें लिस्ट दे देंगे। लिस्ट में हमें वेबसाइट का नाम और उनका यूआरएल यानी कि एड्रेस, यूआरएल आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि जिसके माध्यम से वेबसाइट को लोकेट करा जाता है, यानी कि उसका एड्रेस और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन वो दिखता रहता है। ऐसे पूरी लिस्ट आ जाती है अलग अलग वेबसाइट को। जो वेबसाइट्स हैं उनकी रैंकिंग होती है इंटरनेट पर। रैंकिंग किस हिसाब से होती है कि उस वेबसाइट, कोई वेबसाइट है जिसको बहुत ज्यादा यूजर यूज करते हैं, है ना, और आपने जो शब्द लिखे वो उस वेबसाइट में मिले भी और उस वेबसाइट को बहुत ज्यादा यूजर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो रैंकिंग है वो यूजर के बेसिस पर हाई और लो होती है ना। तो हर एक वेबसाइट की रैंकिंग, तो रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट आ जाती है। जो बहुत टॉप की वेबसाइट है वो सबसे ऊपर, उसके नीचे फिर दूसरी रैंकिंग लो वाली, ऐसे रैंकिंग होती है वेबसाइट्स की। तो सर्च इंजिन्स का यही काम होता है कि वो क्या करते रहते हैं, वो वेबसाइट्स की रैंकिंग्स को कैलकुलेट करते रहते हैं कि भाई इतना इस जो वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यूज़ करी जा रही है, और इस तरह से रैंकिंग मेंटेन करते हैं अपने डेटाबेस में। डेटाबेस आपको पता है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में डेटा भंडारित होता है ना, जो भी। तो जैसे ही आप सर्च इंजन में कुछ लिखेंगे तो ये जो डेटाबेस है उसमें से सर्च करते हैं, ये डेटाबेस में मेंटेन करते हैं कि कौन सी वेबसाइट में कौन सा पेज और उस पेज में क्या क्या कंटेंट है। फिर जैसे ही आपने कुछ सर्च करना चाहा वो उससे मैच करते हैं डेटाबेस से, राइट। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डेटाबेस भी हमारे कोर्स में है तो उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन फिलहाल के लिए डेटाबेस का मतलब आप ये समझ लीजिए, डेटाबेस क्या है, जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। तो इनके पास बड़े बड़े डेटाबेस है, ये मेंटेन रखते हैं कौन सी वेब, और अपडेट करते रहते हैं उसको, कौन सी वेबसाइट का कौन सा पेज कितनी बार एक्सेस हुआ, है ना, उसकी रैंकिंग मेंटेन होती है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो लिस्ट आ जाती है, राइट। तो सर्च इंजन आप समझ गए, गूगल, एमएसएन, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजन हैं। ये क्या करते हैं कि यूजर को फैसिलिटी देते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पर सर्च करो। सर्च करने से क्या होगा कि आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये वेबसाइट्स हैं जिनके जो कि इस बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन रखती हैं। फिर आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। ऐसे कई सारे पेजेस की लिस्ट आती है, एक दो दूसरे पेज पर जाएंगे तो और वेबसाइट दिखेंगी, तीसरे पेज पर और वेबसाइट, पहले पेज पर वो वेबसाइट आएंगी जिनकी रैंकिंग हाई है, राइट। तो समझ गए हम इस चीज को कि कैसे हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि मुझे जानना है कि कंप्यूटर में किसी भी टॉपिक पे जानना है मुझे, व्हाट इज इंटरनेट, ये जानना है। तो क्या करेंगे हम google.com हमने खोला और उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा वहां पर टाइप कर देंगे व्हाट इज इंटरनेट। तो ये क्या करेगा, जो इसमें मेन शब्द है इंटरनेट उसको ढूंढेगा, व्हाट इज के इंटरनेट की परिभाषा कौन कौन सी वेबसाइट में लिखी हुई है, और उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएंगी। जो बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं वो टॉप पर दिखेंगी, जिनकी रैंकिंग हाई है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेबसाइट के प्रकार। वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक एवं डायनेमिक। क्या होती है स्टैटिक और डायनेमिक? स्टैटिक का क्या अर्थ होता है? स्टैटिक का अर्थ होता है कि बस जो है वो है, और डायनेमिक मतलब कि उसमें अलग अलग तरह का कंटेंट। भाई वेबसाइट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरियस कंटेंट्स, अलग अलग कंटेंट, वेब पेजेस हैं और उन पे कंटेंट है ना, कुछ लिखा हुआ है, कुछ इमेज है, टेबल बनी हुई है, ऐसे वेबसाइट्स पर होगा। तो वेबसाइट जब हम कह रहे हैं अगर स्टैटिक टाइप की है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस वेब पेज पर, उस वेबसाइट पे जो लिख दिया गया है, जो बना दिया गया है, वो वैसा का वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा।
लेकिन डायनेमिक वेबसाइट क्या करती है? डायनेमिक वेबसाइट वो कहलाती है जो यूजर के अकॉर्डिंग, उसके चुनाव के अकॉर्डिंग, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट के कंटेंट में बदलाव करके यूजर को दिखाए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर शॉपिंग वेबसाइट पर जाती हूं तो शॉपिंग की वेबसाइट क्या करेगी? वो ये देखेगी कि इस यूजर ने पहले कौन कौन सी चीजें खरीदी हुई हैं और मेरे अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट को प्रदर्शित करेगी। तो डायनेमिक हुई, डायनेमिक मतलब कि जगह, लोग के अनुसार आप वेबसाइट का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। हमेशा इन द सेंस कि अगर मैं खोलूंगी तो मुझे कुछ और दिखेगा, कोई और कहीं और से खोलेगा तो उसको कुछ और दिखेगा। कुछ कुछ चीजें तो सेम दिखेंगी लेकिन जो कंटेंट है वो मेरे अनुसार आएंगी, मेरे लोकेशन के हिसाब से आएंगी। आज अगर मैं जयपुर में बैठ के कर रही हूँ तो कुछ और मिलेगा, और अगर मैं विदेश में जाके अगर इसी साइट को ओपन करूँ तो मुझे कुछ और नजर आएगा, है ना। तो ये डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट जिनका कि कंटेंट जो उसमें लिखा हुआ है वो यूजर के अकॉर्डिंग दिखाई दे, समय समय पर चेंज हो, और उसमें जैसे यूजर ने कुछ कहा, है ना, वो यूजर से इनपुट्स भी लेगा और यूजर के अकॉर्डिंग कंटेंट को प्रदर्शित करे, वो डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट कैसी होती है कि भाई उसमें हमेशा वेबसाइट जो है वो सेम कंटेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट बना रही हूँ। इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है, ये सारा थ्योरी मैं उस वेबसाइट में लिखती हूँ। और ये मेरी जो वेबसाइट है स्टैटिक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी खोले, कोई भी बच्चा खोले, उसको सेम मिलेगा। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की परिभाषा, वेबसाइट क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, सब चीज उसको वैसी की वैसी मिलेगी, चाहे कोई कहीं से भी खोले। तो ये स्टैटिक हो गई। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट जैसे कि शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं, या जो भी अलग अलग तरह की, जैसे कि अगर हम बात करें, आजकल आपने एक शब्द सुने होंगे फेसबुक, है ना, इस तरह के। तो ये क्या करते हैं, जो भी लॉगिन करता है उसके अनुसार, अगर फेसबुक पे मैं लॉगिन करूंगी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स की सूची मिलेगी, मेरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, मेरे से संबंधित चीजें मिलेंगी। तो यूजर के अकॉर्डिंग वेबसाइट पर, वेब पेज पर कंटेंट दिखाना डायनेमिक कहलाता है, डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। और जिन पर हमेशा कंटेंट सेम रहता है वो स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। तो समझ गए, दो प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं। अब अलग अलग तरह की वेबसाइट्स, जैसे हमने अभी जाना सर्च इंजन को। सर्च इंजन बेसिकली तो एक प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट के जो डेटाबेस है उसमें से सामग्री ढूंढ ढूंढ के आपको दिखा देता है ना। लेकिन जो वेबसाइट सर्च इंजन का काम करती हैं उनको हम सर्च इंजन वेबसाइट्स बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप जीव विज्ञान है उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट हो गई। एक होता है ब्लॉग्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट, है ना, ब्लॉग्स बोल सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है उस पर क्या होता है, एक शब्द आता है ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब आर्टिकल। एक ऐसी वेबसाइट जिस पर अलग अलग यूजर अपने अपने आर्टिकल्स, अपने जो भी वो फील करते हैं वो लिखते हैं, ब्लॉग्स उसको बोलते हैं, बेसिकली आर्टिकल्स रहते हैं। और इसी तरह से कंपनी की वेबसाइट, जो अलग अलग कंपनीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी वेबसाइट। और एक होता है फोरम, फोरम वाली वेबसाइट जिस पर लोग क्वेश्चन एंड आंसर चलता है। लोग कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग उसको आंसर कर रहे होंगे, है ना। फिर किसी ने कुछ पूछा, वो फोरम पे इस तरह से डिस्कशन चलता है। सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे आपने देखा कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये वेबसाइट्स जो हैं ये सोशल नेटवर्किंग, जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं,
15-20 दोस्तों का एक ग्रुप उस पर बना हुआ है, वो एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, उनकी बात कोई और नहीं पढ़ सकता, नहीं देख सकता, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स उनको बोलते हैं। तो तरह तरह की साइट्स होती हैं बच्चों, और आप जब देखेंगे तरह तरह की वेबसाइट्स को, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप देखना शुरू करिए, तो आपको पता चलेगा तरह तरह की वेबसाइट्स होती हैं, तरह तरह का कंटेंट होता है। लेकिन वेबसाइट का एक ही चीज रहती है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो कि लिंक्ड हैं, आप एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाकर ब्राउज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।